क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक गलती करते रहते हैं? वो गलती है पैसे कमाने के लिए नौकरी करना। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं? वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब में दो पिताओं के दो बिल्कुल उलटे विचार हैं। एक कहते हैं नौकरी ही सब कुछ है, दूसरे कहते हैं नौकरी करो लेकिन अपनी आज़ादी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि अमीर लोग क्या सिखाते हैं और गरीब लोग क्या नहीं समझ पाते। रिच डैड और पुअर डैड कौन है? रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता जैसे इंसान थे। पुअर डैड, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी, सुरक्षित जिंदगी, लेकिन हमेशा पैसों की कमी। रिच डैड, ज्यादा पढ़ाई नहीं लेकिन व्यावहारिक दिमाग, व्यवसाय, निवेशक और बेहद सफल। दोनों के विचार अलग थे और रॉबर्ट उन्हीं विचारों की तुलना करके हमें जीवन की सच्चाई बताते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टूस पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबों से सीखते हैं वो बातें जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड का कहना, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और जीवन सुरक्षित। लेकिन रिच डैड का कहना, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। नौकरी आपकी ज़रूरतें पूरी करती है लेकिन निवेश आपकी आज़ादी बनाता है। ज़्यादातर लोग पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं और ज़िंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं। उदाहरण, मान लो आप 30,000 रुपये महीने कमाते हो। अगर पूरा खर्च कर दोगे तो अगला महीना फिर वही ज़रूरतें लेकर खड़ा होगा। लेकिन अगर उसी पैसे में से हर महीने 3,000 रुपये बचाकर किसी SIP स्टॉक एसेट में लगाते हो तो एक दिन वह पैसा आपके लिए कमाने लगेगा। इसलिए अमीर लोग इनकम बनाते नहीं, इनकम सोर्सेज बनाते हैं। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे की समझ सबसे ज़रूरी स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये कोई नहीं सिखाता। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। रिच डैड कहते हैं आपकी जेब में कितना पैसा है ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है कि आपका दिमाग पैसे को कैसे मैनेज करता है। उदाहरण, दो लोग 50,000 रुपये महीना कमाते हैं। एक हर महीने बचत करता है, निवेश करता है, बजट बनाता है। दूसरा हर महीने शॉपिंग, EMIs और खर्चों में पैसा उड़ा देता है। दोनों की सैलरी समान, लेकिन 10 साल बाद एक फाइनेंशियली स्ट्रांग, दूसरा फाइनेंशियली वीक। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ही गेम चेंजर है। लेसन 3, एसेट और लायबिलिटी में फर्क जानो। ये किताब का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। एसेट क्या है? वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, SIP, स्टॉक्स, ऑनलाइन बिजनेस, रॉयल्टी इनकम। लायबिलिटी क्या है? वह चीज जो जेब से पैसा निकाले, जैसे EMI वाली कार, बड़ा कर्ज, महंगी लाइफस्टाइल, नई बाइक सिर्फ दिखावे के लिए। उदाहरण, बहुत लोग अपनी कार को एसेट समझते हैं लेकिन वो हर महीने पेट्रोल, सर्विस, EMI से पैसा ही निकालती है, इसलिए वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर कोई घर खरीदकर किराए पर देता है और EMI से ज्यादा किराया मिलने लगे तो वह एसेट है। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। लेसन 4, नौकरी करो लेकिन अपनी जेब भरने के लिए नहीं, सीखने के लिए। पुअर डैड कहते थे अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। रिच डैड कहते थे स्किल सीखो ताकि कल को खुद का बिजनेस चलाने लायक बन सको। कौन कौन सी स्किल जरूरी? मार्केटिंग, सेल्स, मनी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट नॉलेज। उदाहरण, एक सेल्समैन पहले साल सिर्फ 10,000 रुपये अतिरिक्त कमाता है, लेकिन 5 साल बाद वही स्किल उसे लाखों दिलाती है, क्योंकि बेचना हर व्यवसाय की जड़ है। नौकरी स्किल देती है, बिजनेस संपत्ति देता है। लेसन 5, पैसे का डर आपको गरीब बनाता है। ज्यादातर लोग निवेश करने से डरते हैं, अगर पैसा डूब गया तो। लेकिन रिच डैड कहते हैं डर असली दुश्मन है, जोखिम नहीं। उदाहरण, एक आदमी 10 साल में FD में 5 लाख रुपए बनाता है।
दूसरा, वही पैसा 10 साल एसआईपी में डालता है, 12 से 15 लाख रुपए हो जाते हैं। दोनों ने पैसा बचाया, लेकिन जिसने जोखिम समझकर उठाया वो अमीर बना। लेसन 6, अमीर लोग अवसर बनाते हैं। गरीब कहते हैं मुझे मौका नहीं मिलता। अमीर कहते हैं मौका नहीं मिलता, ठीक है, मैं खुद मौका बना लूंगा। उदाहरण, रॉबर्ट ने बचपन में कॉमिक बुक लाइब्रेरी बनाई। वह खुद काम नहीं करता था, बच्चे कॉमिक किताबें पढ़ते थे और उससे पैसे मिलते थे। यानी उसने सिस्टम बनाया और सिस्टम ने उसके लिए काम किया। लेसन 7, अपने दिमाग को बड़े मौके देखने की ट्रेनिंग दो। हमारी सोच ही हमारी कमाई को तय करती है। पुअर डैड की सोच थी मैं यह चीज़ नहीं खरीद सकता। रिच डैड की सोच थी कैसे खरीद सकता हूँ, क्या तरीका निकाल सकता हूँ। यानी सोचना बंद मत करो, क्रिएटिव सोच अमीर बनाती है। लेसन 8, टैक्स और कानून की समझ भी ज़रूरी। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग कानूनों को समझते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। कंपनी बनाकर टैक्स कम करना, कैपिटल गेन पर टैक्स लाभ, ये सभी फाइनेंशियल नॉलेज का हिस्सा है। लेसन 9, सीखते रहो, दुनिया बदल रही है। आज पैसे सिर्फ नौकरी से नहीं बनते। आप जिस भी स्किल को सीख सकते हो वही आपकी नई इनकम बन सकती है। चाहे वह यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस, रियल एस्टेट, कुछ भी हो, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। किताब का असली संदेश, किताब कहती है कि अमीर होना नसीब नहीं, एक स्किल है और हर कोई सीख सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 काम शुरू कर दो। अपनी लायबिलिटीज कम करो, फालतू खर्च, बाइक, मोबाइल, ऊंची ईएमआई कम करो। अपनी एसेट्स बढ़ाओ, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर निवेश करो। पैसा सिर्फ कमाने के लिए मत भागो, उसे अपने लिए काम करवाओ। यही रिच डैड का असली मंत्र है और यही जिंदगी को फाइनेंशियली फ्री बनाता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि पैसे की समझ हर किसी को जरूरी है। कमेंट में बताओ आप रिच डैड की किस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। और अगर ऐसी और किताबों की डीप हिंदी समरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सुबह 5 बजे उठने का सीक्रेट जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर वनाश फूक्ष तो लिफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के दूसरी तरफ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।